में कमी के साथ साथ युवाओं को रोजगार उन्मुख क्षमता में वृद्धि, कौशल नीति द्वारा राज्य के आर्थिक विकास एवं प्रबंध क्षेत्रों की उत्पादकता में वृद्धि, प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सार्वजनिक और निजी निवेश को प्रोत्साहन, बाजार मांग के अनुरूप कुशल एवं प्रशिक्षण कार्यबल की आपूर्ति और उपलब्धता, और अंत में निरंतर कौशल विकास का संवर्धन, आजीवन सीखने की संस्कृति, प्रोत्साहन, युवाओं को रोजगार प्रशिक्षण, ये इस कौशल नीति के मेन महत्व, उद्देश्य और संभावित लाभ है। मित्रों, दूसरा हमारा सबसे बड़ा फोकस शुरू से रहा है, चाहे वो पेयजल हो या ऊर्जा में आत्मनिर्भरता प्राप्त करनी हो, और सौर ऊर्जा में हर बार हमारी जो बड़े बड़े उद्योग है उनको उनकी मांग के अनुसार भूमि उपलब्ध करवाना। आज हमने मैसेज ग्रीन इंफ्रा विंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को 77.64 हेक्टेयर भूमि लूना कला तहसील पोखरण में, मैसेज बडला 3 SKP ग्रीन वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड को बाप तहसील के 158.23 हेक्टेयर भूमि, मैसेज NTPC रिन्यूएबल एनर्जी को केला सतरगढ़ बीकानेर में 143.96 हेक्टेयर भूमि, मैसेज NTPC रिन्यूएबल एनर्जी को कालासर एवं सवाईसर तहसील बीकानेर में 676.93 हेक्टेयर भूमि, और एक हमारा जो ट्रांसमिशन सेक्टर है ऋषभदेव में, उसके लिए पावर ग्रिड ऑफ इंडिया की SVP कंपनी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है, उसको हमने आज ट्रांसमिशन और पावर के लिए भी 63.96 हेक्टेयर भूमि आवंटन का निर्णय लिया है, ताकि हमारा जो मेन उद्देश्य है, जिसमें हम आने वाले 2027 तक पावर में सरप्लस स्टेट बन जाए। हमारा उद्देश्य है कि 2027 तक हमारे सभी काश्तकारों को कृषि क्षेत्र के लिए दिन में बिजली मिले उनकी मांग के अनुसार, और इंडस्ट्री को भी युक्त मिले, और घरेलू उपभोक्ताओं को बिना व्यवधान के निरंतर बिजली मिले। ये हमने मोटे मोटे रूप में आज हमारी निर्णय किया है। मित्रों, इसके अलावा भी जो महत्वपूर्ण आज विधेयक आया है, जिसका माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर प्रेम सिंह जी बैरवा ने आपसे जिक्र किया है, उसका एक्सप्लेन भी किया है। ये अनेक समय से आपके प्रश्न रहते थे, और राजस्थान में युवाओं में सुसाइड के जो केसेज आते थे, चाहे कोटा हो चाहे जयपुर हो या हमारा राजस्थान का कोई भी शहर, ये हमारे लिए ठीक नहीं था, और इसीलिए आज राजस्थान कोचिंग सेंटर्स कंट्रोल एंड रेगुलेशन बिल 2000 पारित किया, जिसके मोटे मोटे सारे तथ्य आपके सामने बता दिए गए। सरकार का ये उद्देश्य है, सरकार का ही संकल्प है कि हमारे बेरोजगार युवा जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनमें किसी मन में कोई हताशा नहीं हो, और वो ऐसा कोई कृत्य नहीं करे जिसको हम ठीक नहीं लगे। परिवार के लिए बहुत कई पीढ़ियों तक की दुखद घटनाएं हो जाती है, हमारे समाज के लिए भी ये घटनाएं अच्छी नहीं है। इस संबंध में भी आज हमने ये बिल पारित किया है, विधानसभा में लाने का पूरा प्रयास करेंगे। आप सबका बहुत धन्यवाद। होली की आप सबको बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं। मेरी बहनों को पुनः आज वुमेन्स डे की कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद मित्रों। क्या बोले? जो जमीन आपने दी है जो कंपनियों को, सरकार ने क्या क्या शर्तें रखी है? उसमें मुख्य शर्त है, मुझे पता था ये आप जरूर पूछेंगे। हमारी ग्रीनरी कम नहीं होगी, जितने पेड़ वहाँ खेजड़ी या अन्य कोई पेड़ है बहुत अति आवश्यकता होने पर ही काट सकेंगे, और अगर काटेंगे तो उसे 10 गुना लगाएंगे। सरकार ऐसा मैकेनिज्म तैयार कर रही है कि वो सिर्फ कागजों में नहीं हो, मौके पर फली फूल हो, मौके पर उसकी पालना हो, हमारा ग्रीनरी कम नहीं हो, बढ़े, ये उसमें मुख्य शर्त है। और अगर निर्धारित अवधि में वो इंडस्ट्री प्रारंभ नहीं करता है या अपनी जो लगाना है उद्योग वो नहीं लगाता है, पेनल्टी भी है और फिर कैंसिलेशन के प्रावधान भी है। वैसे ये कॉन्स्टिट्यूशन जो क्लब में आपने गेट टुगेदर का कार्यक्रम रखा था, इसमें जो कांग्रेस नेताओं को आप लोगों ने बुलाया था? बिल्कुल बुलाया था, उनकी सहमति से कार्यक्रम हुआ था, वो हमारे सहभागी थे, कार्ड में उनका नाम भी था, परंतु जैसा मैंने प्रारंभ में बताया, कहीं न कहीं से किसी न किसी कारण से
ऊपरी दबाव से यहाँ के हमारे स्थानीय जितने भी हमारे साथी है, विधानसभा के साथी है, वो नहीं चाहते थे, पर ऊपरी दबाव से हुआ। इसको ज्यादा मैंने विधानसभा में कल कह दिया है, परिदृश्य बदला हुआ है, इंतजार कीजिए और ये कुछ आने वाले तूफान की पूर्व की शांति है। धन्यवाद। और कोई हाँ जी, आत्महत्या रोकने के लिए बिल लेकर के आए हैं, उसमें कोचिंग संस्थाओं पर किस तरह के प्रोविजंस रहेंगे, क्या फीस बीच में वापस हो सकेगी? देखिए मोटे मोटे रूप में पेनल्टी 2 लाख, फिर नहीं माने तो 5 लाख, उसके बाद नहीं मांगे तो उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल, और पेनल्टी रिकवरी की लैंड रेवेन्यू एक्ट के अनुसार लैंड रेवेन्यू मानते हुए रिकवरी। ये मोटे मोटे रूप में है। रजिस्ट्रेशन जो भी कोचिंग सेंटर अपना चलाना चाहेगा, रजिस्ट्रेशन भी कराएंगे। जिसका 50 से ज्यादा विद्यार्थी होंगे उसका रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। बिना रजिस्ट्रेशन कोई कोचिंग सेंटर नहीं चला सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे एक सवाल संभावना पूरी इसी विधानसभा की है। धन्यवाद आप सबका। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उप मुख्यमंत्री जी प्रेमचंद बैरवा जी और जोगाराम पटेल जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में सुनील शर्मा जी जो DIPR के कमिश्नर है वो भी उपस्थित हैं, गिरीश जी का भी धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद। आप चाहे तो आमंत्रित हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, भजनलाल कैबिनेट की बैठक हुई और जिसमें कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। कैबिनेट में भूमि आवंटन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। जयपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजस्थान को एनर्जी में आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की जाएगी। कई कंपनियों को भूमि का आवंटन भी किया गया है। ये भी आपको बता दें कि कोचिंग सेंटर कंट्रोल एंड रेगुलेशन 2025 से मंजूरी होगी। ये जो 50 जिसमें कोचिंग स्टूडेंट्स होंगे उसको रेगुलेट करना होगा। कर्मचारी वर्ग के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि ग्रेच्युटी अब जो कर्मचारियों को मिलती थी वो बढ़ा दी गई है। राज्य सरकार राज्य के कर्मचारियों को अब ग्रेच्युटी का लाभ देगी। राजस्थान अधीनस्थ सेवा नियमों में भी संशोधन किया गया है। 20 से 25 लाख ये सीमा बढ़ाई गई। 1 जनवरी 2025 से बढ़ी हुई ग्रेच्युटी का लाभ अब सरकारी कर्मचारियों को मिल पाएगा। तो सरकारी कर्मचारियों के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, कोचिंग सेंटर कंट्रोल एंड रेगुलेशन 2025 से लागू होगा। कर्मचारी वर्ग के लिए ग्रेच्युटी का लाभ अब इनको दिया जाएगा। तो कई सारे वर्गों के लिए आज कई सारे फैसलों पर अहम जो मुहर है वो लगाई गई है और इसका पूरा विवरण प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आपको दिखाया हमने। कौशल एवं नियोजन विभाग की एक और पॉलिसी लेकर है। मित्रों, राजस्थान में प्रतिवर्ष 20 से 25 लाख हमारे बेरोजगार भाई जो रोजगार के योग्य होते हैं, जानकारी होती है, स्किल डेवलपमेंट होता है। इसीलिए कौशल नीति का लक्ष्य राज्य में समग्र कौशल इकोनॉमिस्ट बनाना है। राजस्थान कौशल नीति 2025 जो आज हमने मंत्रिमंडल में पारित की है का उद्देश्य रीस्केलिंग, अपस्केलिंग और इंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने हैं और नवीन अवसर हमारे जो भी बेरोजगार भाई कौशल है, जिसने कहीं भी इंजीनियरिंग की है, ITI की है या और कोई कौशल प्राप्त किया, उनको अवसर उपलब्ध हो। इसका जो मेन महत्व है वो इस परिप्रेक्ष्य में है कि युवा प्रभावी गुणात्मक कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से समाज में गति दे, विकास में भागीदार बने और साथ ही साथ कौशल प्रशिक्षण राजस्थान के युवाओं को, चाहे वो आर्थिक विकास से संबंधित हो, रोजगार सृजन से संबंधित हो, युवा सशक्तिकरण से संबंधित हो, समावेशी व सतत विकास से संबंधित हो, उद्यमिता को बढ़ावा देना हो, पारंपरिक कौशल का संवर्धन करना हो, सामाजिक समानता में सुधार करना हो और प्रवास में कमी करनी हो। हमारे पढ़े लिखे नौजवान बाहर नहीं जावे, हमारे प्रदेश या देश में ही उनको रोजगार मिले, ऐसा इसका मुख्य